आंतक का शासन है ये, आप देखो कि पहले इस आंतक के शासन में हम लोग देखते हैं प्रमुख जो लोग हैं वो दांतो है, सेंट जस्ट है, रोबेस्पियर है। लेकिन बाद में रोबेस्पियर की भी हत्या हो जाएगी, और रोबेस्पियर की हत्या के बाद में सर्वे सर्वा कौन बन जाएगा? रोबेस्पियर की हत्या के बाद में हम लोग देखेंगे कि सर्वे सर्वा कौन बन जाएगा? सर्वे सर्वा बन जाएगा आप लोगों के जो रोबेस्पियर जो है, रोबेस्पियर हम लोग देखेंगे कि दांते के बाद में आपके सर्वे सर्वा बन जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर देखो इसमें और अपने बात करते हैं कि अंत का शासन चला, और इन्होंने क्या है कि जिन भी लोगों के ऊपर इन्हें संदेह था, है ना, जिन लोगों के ऊपर इनको संदेह था उनको बड़े पैमाने पर इन्होंने गिलोटीन या लुइसेट के ऊपर उनको चढ़ाया गया है, उन लोगों को फांसी दी गई है, ठीक है। और आप देखो कि प्रमुख लोगों को भी इसमें फांसी दी जाती है। एक इसमें मारा, है ना, मारा पेशे से चिकित्सक हुआ करता था, ये डॉक्टर था, ये चिकित्सक हुआ करता था। और आप देखो कि इसकी बहुत ही निर्मम हत्या कर दी जाती है, ठीक है, बहुत निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपने घर में ही था, है ना, बाथरूम में था ये, और बाथरूम में इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और अब देखो कि ये पैसे से चिकित्सक रहा है, और जो जीरोंदिस जो थे वो इसको खून का पैसा कहते थे, इसको खून का पैसा इसे कहा जाता था, इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि मादाम रोला की हत्या कर दी जाती है, और मादाम रोला की हत्या करके जब इसे गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा था तब ये कहती है कि ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो कोटेशन है, इस प्रकार का कोटेशन आ रहा है किसका? मादाम रोला जो है, मादाम रोला कह रही है कि ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं, मतलब कि फ्रांस में क्रांति स्वतंत्रता के लिए है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो आंतक का जो शासन है, आंतक का शासन स्थापित हो जाता है, और ये कह रही है ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो कि मादम रोला जो है इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि रानी को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब जब देश के भीतर शांति हो जाएगी, देश के भीतर शांति हो जाएगी, शत्रु सेनाओं को जो पराजित कर दिया जाएगा, तब दांतो इस व्यवस्था को रोकना चाहेगा, वो कहेगा कि बहुत हुआ, अब इस चीज को फुल स्टॉप किया जाए, इस चीज को रोका जाए, है ना। तो जो आंतक का जो शासन रहा है, आंतक के शासन में हम लोग देखते हैं कि गुट बन जाते हैं, यहाँ 3 गुट बन जाते हैं आंतक के शासन के दौरान। एक इसमें एबर्ट या एबर्त व इसके सहयोगी, एक है दांतो, और एक है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर व इसके सहयोगी, दांतो व इसके सहयोगी, ठीक है। अब जो एबर्ट जो है, एबर्ट क्या कह रहा है? एबर्ट जो है, एबर्ट घोर नास्तिक है, घोर नास्तिक है, और ये कह रहा है कि भाई किसी भी प्रकार का, हालांकि देखो रोबेस्पियर जो है ना, रोबेस्पियर भी कैथोलिक धर्म को समाप्त करना चाहेगा, वो भी इसी प्रकार की बात करता है, कैथोलिक को समाप्त करके एक प्राकृतिक धर्म या एक राष्ट्रीय धर्म जो है, एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना की जाए, जिसमें न गिरजा हो, न पोप हो, न पादरी हो, है ना, एक सभी जो लोग हैं, सभी लोग धार्मिक दृष्टिकोण से एक ही होने चाहिए, वो राष्ट्रीय धर्म स्थापित करने की बात करेगा, ठीक है। यहाँ एबर्ट जो है, एबर्ट भी इसी प्रकार की बात कर रहा है ना, ये भी नास्तिक है, नास्तिक है, और ये भी एक प्राकृतिक जो धर्म है, प्राकृतिक धर्म चाह रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड वगैरह होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एबर्ट जो है, एबर्ट आप देखो कि इस प्रकार की जो बात है, एबर्ट इस प्रकार की बात कर रहा है, ठीक है। ये बुद्धिवाद का समर्थन कर रहा है, और जहां आप देखो कि बुद्धिवाद का समर्थन होगा, वहां जो धार्मिक जो बातें, धार्मिक बातें वहां क्या हो जाती है? गौण हो जाती है, क्योंकि जहां आप लोग तर्क करोगे, ठीक है, तर्क करते ही आपको जो चीजें आपको अलग लगने लग जाती है, ठीक है। तो एबर्ट जो है, एबर्ट एक प्राकृतिक धर्म चाह रहा है, जिसका आधार क्या होना चाहिए? बुद्धिवाद इसका आधार होना चाहिए। जबकि फ्रांस हम लोग देखते हैं कि फ्रांस धर्म के आधार पर एक कैथोलिक बहुसंख्यक राष्ट्र है,
और इसीलिए आप लोगों ने देखा था जब आता है हेनरी चतुर्थ प्रोटेस्टेंट में बिलीव करता था, लेकिन राजा बना, राजा बनने से पहले वो कैथोलिक हो गया। हालांकि उसने थोड़ी उदारता दिखाई, 1598 के अंदर उसके द्वारा नान्त के आदेश जारी किए गए, है ना, मामले को थोड़ा ठीक कर देता वो, है ना। उनको भी ह्यूगोनोट को भी उसके द्वारा को भी उसके द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलिस ऑफ एडिक्ट आ जाते हैं और उससे ह्यूगोनोट के जो अधिकार है, ह्यूगोनोट के अधिकारों को समाप्त किया गया था, पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो एक तो ये गुट बन गया इन्हीं के अंदर, जेकोबिन्स के अंदर ही। एक जो दांतो और उसके जो सहयोगी हैं, ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अब शांति हो चुकी है, शांति स्थापित हो चुकी है, अब ये जो गिलोटिन या जो आंतक का जो शासन है ये अब बंद होना चाहिए, ये इसको बंद करना चाह रहा है। जबकि रोबेस्पियर और उसके जो सहयोगी है ये दांतों की बात को अस्वीकार कर देते हैं, और दांतों की बात को ये अस्वीकार कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं दांतों जो है इसको खुद को भी क्या कर दिया जाता है, इसको खुद को भी हम लोग देते हैं गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है 5 अप्रैल, ये तारीख पूछी गई है, ये ध्यान रखना इस बात का, 5 अप्रैल 1794, 5 अप्रैल 1794 को दांतों को भी चढ़ा दिया जाता है गिलोटिन के ऊपर। और दांतों कहता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र समाप्त कर दो, फ्रांस यदि स्वतंत्र है तो मेरी सत्ता को सर्वत्र समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फ्रांस स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रोबेस्पियर है, रोबेस्पियर का साथी होता है सेंट जस्ट इसका साथी है। ये दोनों मिलकर के दांतों को भी आप देखोगे 5 अप्रैल 1794 को ये गिलोटिन के ऊपर चढ़ा देते हैं। समझ रहे बात को। अब देखो क्या रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि जो रोबेस्पियर जो है ना, अब रोबेस्पियर बच जाता है। हालांकि देखो रोबेस्पियर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और ये फौजदारी न्यायाधीश हुआ करता था, और ये लोगों को मृत्युदंड देने से डरता था, और मृत्युदंड देना इसको ठीक नहीं लगता था। ठीक है, जैसे ऐसे कई लोग होते हैं ना, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में कोई कोरोना वाला दृश्य आता है और उसके साथ साथ वो भी रोने लग जाते हैं। ऐसा देखा कभी आप लोगों ने? देखा होगा या किया भी होगा किसी ने। ठीक है, तो रोबेस्पियर भी इसी प्रकार का था। रोबेस्पियर फौजदारी न्यायाधीश है, किसी को मृत्युदंड मिलता है तो ये कांप जाता था ये, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी हो कि हमें फौजदारी न्यायाधीश नहीं रहना है। और आप देखो फिर यहां आकर के आप देखो कि इसने आंतक का जो राज्य है वो इसने स्थापित कर दिया है। ठीक है, समझ रहे बात को। चलो, तो जो रोबेस्पियर है, अब दांतो चला गया। अब दांतों के जाने के बाद में अब रोबेस्पियर निष्कंटक हो जाता है। और अभी चल क्या रही है, नेशनल कन्वेंशन चल रही है, अभी नेशनल कन्वेंशन अभी चल रही है। तो दांतो नेशनल कन्वेंशन में इसने स्पीच दी और किसी का नाम नहीं लिया, बिना किसी का नाम लिए ये स्पीच देता है। और जो मेंबर थे नेशनल कन्वेंशन के, उनको लगा कि अब हमारा नंबर है। भाई कई बार होता ना, आदमी नाम नहीं लेता कि देख लूंगा मैं, मुझे पता है कौन कौन है, उसको पता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे क्या है कि वो डराना चाह रहा है, वो चेहरे के भाव से पता करना चाह रहा है। तो आप देखो कि रोबेस्पियर जो है इस प्रकार का स्पीच देता है नेशनल कन्वेंशन में। और क्या रहा, और नेशनल कन्वेंशन के जो मेंबर जो थे उन्होंने कहा यार दांतो भी नहीं बचा है, अब हमारा नंबर है, तो कि हमारा नंबर है इससे पहले इसका नंबर लगा दो, तब तो क्या है कि मामला ठीक हो जाएगा। फिर आप देखो कि जो दांतो जो है, दांते को वहां जो मेंबर थे उन मेंबरों ने इसको पकड़ लिया, पिटाई की इसकी खूब अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसको फिर छुड़वा लिया गया। फिर हम देखते हैं 28 तारीख को दांते को भी, रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। 28 जुलाई को दांतों को भी चढ़ा दिया जाता है गिलोटिन के ऊपर, और उसके साथ ही अंत का राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तारीख भी ध्यान रखना, 28 जुलाई, क्योंकि 28 जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी कहाँ लटका दिया है, गिलोटिन पर लटका दिया है। तो
ये दो तिथियां आप लोग ध्यान रखोगे। इसका 5 अप्रैल है 1794 और इसका 28 जुलाई है। और इसके साथ ही आंतक का राज्य समाप्त। आंतक का राज्य इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि समाप्त हो जाता है। ठीक है। और अब देखो